जय हिंद दोस्तों। आज आपको 9.1 एक्सरसाइज के लास्ट 5 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। आज उनको सॉल्व करवाएंगे स्टूडेंट्स। आप लोग मज़े के साथ क्वेश्चन करें। एप्लीकेशंस में स्टूडेंट्स आपको बता चुके हैं कि फिगर ही मेन होता है, इस वजह से आप लोग फिगर को इम्पोर्टेंस दें। स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उससे सीखेंगे कि अगर वेरिएशंस क्वेश्चन में आता है तो किस तरीके से हम उनको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 11 तक हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। स्टूडेंट्स, इसमें एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 7 मीटर है, एक टावर है। तो इसमें गिवन है कि बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट और टॉप दोनों जगह पर एंगल बन रहे हैं। टॉप पर जो एंगल बन रहा है वो है 60 डिग्री और जो बॉटम पर बन रहा है वो 45 डिग्री। तो स्टूडेंट चलते हैं, सबसे पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं और फिगर के अकॉर्डिंग फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखें, ये एक बिल्डिंग है, ए बी इसको मान लीजिए, ए बी है, 7 मीटर इसकी हाइट है। ये एक टावर है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को हमने बताया है कि अगर बिल्डिंग और टावर दो आपको मिलते हैं तो आप याद रखें कि टावर को बिल्डिंग से बड़ा बनाएंगे। कभी कभी आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है और आप लोग क्या कर देते हैं कि बिल्डिंग को बड़ा बना देते हैं, टावर को छोटा बना देते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, ये आपका जो एंगल है वो 60 डिग्री बनेगा। ये आपकी बिल्डिंग है, बिल्डिंग, और ये आपका टावर है। यहाँ पर आप इसको पी क्यू डाल सकते हैं और यहाँ पर के कर लीजिए, एम कर लीजिए, कुछ भी जो भी आपकी मर्जी हो। स्टूडेंट्स, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है क्योंकि जो ऑब्जर्वर है वो यहाँ पर खड़ा हुआ है। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है और ये आपका गिवन है 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। आप लोग याद रखें, एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको हम बता चुके हैं कि जब हम ऊपर कहीं खड़े होकर के और नीचे ज़मीन की तरफ किसी पॉइंट को टारगेट करके देखते हैं तो ऊपर वाले लेवल से जो एंगल बनता है उस पॉइंट पर, उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है। और अगर हम ऐसे आंख उठा करके ऊपर की तरफ देखते हैं और लेवल से जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर करना क्या है, उसने पूछा है कि जो ये हाइट है टावर की, यहाँ से यहाँ तक की जो ये टावर की हाइट है वो क्या है। तो स्टूडेंट्स, इसको आप क्या करेंगे, इसको कंसीडर कर लीजिए एच। क्या कर लेंगे, एच कंसीडर कर लेंगे। और स्टूडेंट्स, यहाँ देखें, ये आपका हमने डॉट डॉट करके मिला दिया है। तो ऐसी कंडीशन में आपका ये एक बन जाएगा स्क्वायर शेप। ठीक है ना, स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी माने, ये जब बन जाएगा तो यहाँ पर आप देखें कि आपका ये जो हाइट है पीके की,
ये कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा, 7 मीटर। ये K Q की और पूरी हाइट H हमने कंसीडर की है, तो P और K के बीच की जो डिस्टेंस होगी यानी हाइट होगी वो कितनी होगी, H-7। मतलब ये है पूरी H है और इतना 7 है, तो ये हाइट आपकी इतना लेंथ कितनी बचेगी, H-7। बस स्टूडेंट्स इतना ही समझना है। ये BQ यानी बेस को आप कंसीडर कर लीजिए x, तो ये जितना होगा इतना ही आपका ये हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका स्क्वायर या रेक्टेंगल है और दोनों की ही प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है यहाँ पर आप लिख सकते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन 45, एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले ले लेते हैं इन ट्रायंगल ABQ, तो क्या हो जाएगा 10 45 इक्वल टू अल्टीट्यूड बाई बेस होता है, अल्टीट्यूड आपका है 7/x, 10 45 की वैल्यू 1 होती है तो हो जाएगा 7/x, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 7 मीटर। अब स्टूडेंट्स आगे देख लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा इन ट्रायंगल, कौन सा ले लेंगे PKA, तो इसमें भी 10 ले लेंगे, 10 60 इक्वल टू हो जाएगा अल्टीट्यूड कितना है इसका, यानी PK की डिस्टेंस कितनी है H-7 और ये AK बेस हो जाएगा कितना x, तो 10 60 की वैल्यू हो जाएगी √3 इक्वल टू H-7 अपॉन x की वैल्यू कितनी आई है 7, यहीं पर पुट कर देते हैं, अपॉन 1 कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा H-7 इक्वल टू 7√3, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा H इक्वल टू 7√3 और ये -7 है, राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो प्लस हो जाएगा +7। अब 7 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा √3 + 1 मीटर। स्टूडेंट्स बस यही इसका कैलकुलेशन है और कुछ इसमें था नहीं, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट्स अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उससे, ताकि और ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो, कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि हम आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। आपका कोई भी पॉइंट, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, NCERT बेस्ड ही आपका बोर्ड एग्ज़ाम होगा, इस वजह से मेन टारगेट NCERT को ही करना है। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो स्टूडेंट्स इसको आप देखें, यहाँ पर ये एक लाइट हाउस है जो समुद्र के किनारे बना हुआ है, उस पर कोई इंसान ऊपर चढ़ कर के ऑब्जर्व करता है कि समुद्र में P और Q यानी आगे पीछे दो ये शिप हैं, समुद्र में चलने वाले जो शिप होते हैं वो उन्होंने देखे और उसमें ये पाया उन्होंने कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उनका जो एंगल बनेगा वो उन्हीं के ऐसे पैरेलल लेवल पर बनेगा, तो वो जो एंगल बना है वो पहले वाले जो P वाला शिप है उसका है 30 डिग्री और Q का है 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है वो कैलकुलेशन जब करते हैं तो उतना ही हम एंगल ऑफ एलिवेशन लेकर करते हैं, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन से ऐसा कुछ नहीं है कि आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, आपको ज़मीन पर आना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि ये वाला एंगल ये 30 है डिप्रेशन, तो एलिवेशन भी 30 हो जाएगा।
यहाँ आप देखें ये वाला जो है ये 45 है डिप्रेशन, तो ये एलिवेशन भी 45 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स यहाँ की जो डिस्टेंस है इसको आप कंसीडर कर लीजिए y। ठीक है, बस आपने अगर फिगर को अच्छे से सजा लिया है तो आप ये मानकर चलें कि आपका क्वेश्चन हो गया। बस आप कैलकुलेशन करिए, क्वेश्चन एकदम क्लियर आंसर आएगा। देखिए स्टूडेंट, पहले हम लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं पहला ट्रायंगल। इन ट्रायंगल, ये क्वेश्चन नंबर 13 है। इन ट्रायंगल ए बी क्यू तो हो जाएगा tan 45 इक्वल टू अल्टीट्यूड बाई बेस, यानी अल्टीट्यूड आपका 75 है और y आपका बेस है। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 175 बाई y। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट 75 मीटर। ठीक है, अब सेकेंड वाला ले लीजिए। सेकेंड वाला लेंगे ट्रायंगल तो ये पूरा जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये तो यहाँ पर पूरी डिस्टेंस हमें लेनी पड़ेगी, ये यहाँ से यहाँ तक पूरी, तो हो जाएगी x प्लस वाई। x ये है, y ये है, तो हो जाएगा इन ट्रायंगल ए पी बी हो जाएगा tan 30 इक्वल टू अल्टीट्यूड बाई बेस, यानी 75 बाई बेस है x प्लस वाई। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू 75 बाई x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 75√3। तो स्टूडेंट्स y की वैल्यू आ गई है, यहाँ पर हम लोग फाइंड कर लिए 75, तो y की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं x प्लस 75 इक्वल टू 75√3। ठीक है, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 75√3 माइनस 75 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आपका आएगा √3 - 1 मीटर। स्टूडेंट्स यही आपका आंसर है। आपसे यही पूछा गया था कि जो दो शिप हैं P और Q, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है। हमने x कंसीडर की थी, x की वैल्यू आपको कैलकुलेशन करके ये निकाल दिया है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 क्लियर हो गया। और आप स्टूडेंट देख रहे हैं कि इस क्वेश्चंस में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें कुछ हो, बड़ा मज़ा आ रहा होगा आपको क्वेश्चन करने में, है ना। बस मज़े से इसी तरह करते रहें। और स्टूडेंट्स आप लोग किसी के बहकावे में ना आए, आप पूरी तरीके से एनसीईआरटी को फोकस करें। और हो सके तो आप एग्जाम्पलर को देख लें, एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पलर दिया हुआ है उससे भी देख लें, आपका बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। आप भटके नहीं, 10 बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। क्योंकि स्टूडेंट्स दुनिया में क्वेश्चंस तो अनकाउंटेबल हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो दुनिया के सारे क्वेश्चंस को कहे कि हमने सॉल्व कर लिया है। कॉन्सेप्ट काउंटेबल होते हैं, इसलिए आप लोग कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया करें। और उस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 है, अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट अ balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग देखते हैं फिगर की कंडीशन क्या है। यहाँ पर कोई मिस्टर ओ हैं और इन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर एक
बैलून उड़ रहा है। क्या देखा? बैलून उड़ रहा है। तो ये बैलून उड़ते उड़ते यहाँ पहुँच जाता है। तो यहाँ जब इनकी नज़र पड़ती है कि बैलून उड़ रहा है, तो बैलून के साथ इनका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। लेकिन ये बैलून उड़ते उड़ते जब यहाँ चला जाता है, इस पोजीशन में आ जाता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है 30 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, आप ये याद रखें कि एक गर्ल है ये जो ऑब्जर्व कर रही है, ठीक है, उसकी हाइट गिवन है इसमें 1.2 मीटर। यहाँ जो ये हाइट है ये दी गई है आपकी 88.2 मीटर। ये पूरी हाइट है स्टूडेंट्स, यहाँ से पूरा ज़मीन तक। मान लो ये पोजीशन ए थी, तो यहाँ तक आते आते पोजीशन बी हो गई। यहाँ पर आप कर सकते हैं, पॉइंट आउट डाल सकते हैं, पी क्यू आर, इसको कर लीजिए एम एन। ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसमें जो समझने की बात है वो एक ही है कि वो जो लड़की है वो तो अपनी आँखों से देख रही ना उस बैलून को। आँखें उसकी हाइट के इक्वल ज़मीन से ऊपर हैं। तो 1.2 मीटर अगर उसकी हाइट है तो क्या हो जाएगा, उसका जो आँखें हैं वो 1.2 मीटर ज़मीन से ऊपर होंगी। यानी ये जो हाइट दी गई है ये हाइट बिल्कुल ज़मीन से ग्राउंड लेवल पर है। तो क्या करेंगे, जब हाइट हम निकालेंगे इसकी देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए ये हाइट जो है एम आर कितनी हाइट है 88.2 मीटर। लेकिन ऑब्जर्वेशन जो हो रहा है यहाँ से हो रहा, तो इसकी हाइट जो है वो बैलून की जो हाइट है उससे कम हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी, बी एन इक्वल टू 88.2 माइनस 1.2, तो ये हो जाएगा 87 मीटर। ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको आप सीधा कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे। और पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि एम एन डिस्टेंस कितनी है, एम और एन के बीच की डिस्टेंस कितनी है। मैं इसको एक्स कंसीडर कर लेता हूँ और ओ एम को हम कंसीडर कर लेते हैं वाई। ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या कंसीडर किया है, एम एन को कंसीडर कर लिया है एक्स और ओ एम को कंसीडर कर लिया है वाई। ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम लोग हाइट जो लेकर चलेंगे जिस पर कैलकुलेशन हुआ होगा वो 87 मीटर पर होगा, याद रखें। ठीक है। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ले लेते हैं ए ओ एम। इन ट्रायंगल ए ओ एम तो हो जाएगा 10 60 इक्वल टू 87 अपॉन ये हो जाएगा y। 10 60 की वैल्यू है √3 इक्वल टू 87 अपॉन y। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 87 बाई √3। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 87 √3 अपॉन 3 से डिवाइड कर देंगे 87 को तो आ जाएगा 29 √3। ये आपका आ गया y की वैल्यू। ठीक है। अब हम चलेंगे किसमें, ट्रायंगल BON। इन ट्रायंगल BON तो हो जाएगा 10
30 इक्वल टू अल्टीट्यूड बाई बेस, मतलब ये हो जाएगा अल्टीट्यूड हो जाएगा आपका 87 और बेस हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और यहाँ क्या हो जाएगा, tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू 87 अपॉन x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 87√3। तो x और y की वैल्यू स्टूडेंट्स अभी हमने फाइंड की है 29√3 इक्वल टू 87√3। तो x इक्वल टू 87√3 माइनस 29√3, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 58√3 मीटर। तो स्टूडेंट इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 14 था वो क्लियर हो गया। कुछ ऐसा था नहीं, है ना, बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, बस थोड़ा सा पोजीशन को आप ध्यान रखें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. तो स्टूडेंट्स एक हाईवे है, उसके किनारे एक टावर है। ये मान लो ये P और Q इसको मान लेते हैं। मिस्टर P यहाँ से देखते हैं कि एक कार, ये कार एक आ रही है इस टावर के फुट की तरफ। ठीक है, तो वो जब देखते हैं तो उनका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है वो होता है 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री। लेकिन जैसे जैसे वो कार फुट की तरफ आती है तो एंगल बढ़ता है और एंगल 30 से हो जाता है 60। एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि यहाँ ऊपर है तो ऊपर से जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन ही बनता है, तो ये 60 डिग्री हो गया। अब स्टूडेंट्स हमने आपको बताया है कि कैलकुलेशन के लिए जितना एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका बनेगा उतना ही एलिवेशन कंसीडर कर लेते हैं। तो ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा और ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। ठीक है, कार की पोजीशन को ले लेते हैं। पहले ए पोजीशन पर थी, फिर बी पोजीशन पर आ गई। इसके बाद में इसमें ये कहा गया है कि कार को ए पोजीशन से बी पोजीशन तक आने के लिए 6 सेकेंड लगे। कितने लगे? 6 सेकेंड। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट यही है, थोड़ा ध्यान दें, इसमें सेकेंड दिया हुआ है। सेकेंड में ही प्रॉब्लम हो जा रहा है कि लेंथ का जो यूनिट होता है वो सेकेंड नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में थोड़ा सा आपको हम ले चलते हैं फिजिक्स की तरफ। आपका एक फार्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, होती है ना। अगर हम ये मान के चलें कि स्पीड को हम x कंसीडर कर लें तो हो जाएगा d/t, यानी d इक्वल टू क्या हो जाएगा xt। हमें चाहिए डिस्टेंस, क्या चाहिए? डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या होगी? xt। ये सेकेंड से काम नहीं चलेगा। तो ऐसी कंडीशन में इसका यूज करेंगे
ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर पूछा है कि बी से क्यू तक कितने सेकेंड में, कितने टाइम में आ जाएगी। तो यहाँ तक आने के लिए मान लीजिएगा एक्स टी, डिस्टेंस कितनी है एक्स टी, याद रखें। तो आगे हम इसकी हाइट h ले लेते हैं। अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एंगल कौन सा ले लेंगे, एंगल ले लेंगे ये वाला। तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल हो जाएगा, ट्रायंगल पी क्यू बी, इन ट्रायंगल पी क्यू बी। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 60 इक्वल टू अल्टीट्यूड बाई बेस यानी h बाई एक्स टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल टू h बाई एक्स टी। ठीक है, तो h इक्वल टू हो जाएगा एक्स टी √3 हो जाएगा ना। अब हम क्या करेंगे, अब ले लेंगे दूसरा वाला ट्रायंगल। ये पूरा जो है, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी एक्स टी प्लस 6। कितनी हो जाएगी, एक्स टी प्लस 6। तो हो जाएगा इन ट्रायंगल पी ए क्यू, ये पूरा पी ए क्यू। तो ये हो जाएगा tan 30 इक्वल टू अल्टीट्यूड बाई h बाई हो जाएगा पूरा ये बेस एक्स टी प्लस 6। ठीक है, तो ये tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू h अपॉन एक्स टी प्लस 6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको साफ कर देता हूँ। ये हो जाएगा h√3 इक्वल टू एक्स टी प्लस 6। तो ये इसके बाद में h की वैल्यू हमने निकाली थी जब ये छोटा वाला लिया था। तो x की वैल्यू क्या आई थी, पुटिंग, यहाँ लिख देंगे पुटिंग h इक्वल टू एक्स टी √3। ठीक है, तो ये हो जाएगा h की जगह पर एक्स टी √3 कर देंगे, तो हो जाएगा एक्स टी √3 इंटू √3 इक्वल टू एक्स टी प्लस 6, है ना। तो √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3xt इक्वल टू एक्स टी प्लस 6। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3xt माइनस एक्स टी इक्वल टू 6। तो हो जाएगा 2xt इक्वल टू 6, एक्स टी इक्वल टू ये हो जाएगा 6/2 3, यानी एक्स टी इक्वल टू 3। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी एक्स टी इक्वल टू 3, यानी 3 सेकेंड में वो पहुंच जाएगा फुट तक। क्लियर। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपका था, थोड़ा सा अलग था, हटके, थोड़ा याद रखेंगे कैलकुलेशन को। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये आपका एक्स टी इक्वल टू 3 हो गया, लेकिन आपका टाइम 3 सेकेंड आएगा जो आंसर आएगा। तो सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर जो है आपका ये t 6 सेकेंड है, तो डिस्टेंस में जब आएगा जैसे एक्स टी होता है तो x तो आपका ठीक है स्पीड वाला रहेगा, लेकिन t ये 6 है तो 6x यहाँ कर देंगे, यहाँ 6x कर दीजिए, जहाँ पर 6 है वहाँ 6x कर लीजिए, ये ठीक है। 6x कर लेंगे तो 6x करने के बाद यहाँ स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा आपका, x से x कट जाएगा। देखिए यहाँ पर जब x से x कट जाएगा तो यहाँ t रह जाएगा सिर्फ, तो t इक्वल टू
3 सेकेंड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब एक क्वेश्चन आपका लास्ट बचा हुआ है, उसको करवा देते हैं, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज बिल्कुल फिनिश हो जाएगी, है ना। और आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। तो स्टूडेंट देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन हम लोग आज का इस एक्सरसाइज का 16 छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, अ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary, prove that the height of the tower is 6 meter। स्टूडेंट्स यहाँ पर ये क्वेश्चन में कहा गया है कि एक टावर है, ये मान लीजिए ये PQ एक टावर है और दो पॉइंट हैं यहाँ पर, और यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन ये बन रहा है वो कहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री है। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा ध्यान ये रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, फिर वापस आना पड़ेगा आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है ना। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये होता है कि कोई भी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो वो दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। कोई भी दो एंगल का सम यदि 90 डिग्री है तो वो दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। तो स्टूडेंट्स अगर पहला एंगल आपका थीटा हो जाएगा तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये बहुत समझने वाली बात है, ठीक है। गिवन है कि इस पॉइंट की डिस्टेंस 4 मीटर आपकी क्वेश्चन में गिवन है, और ये जो ए पॉइंट है इसकी डिस्टेंस गिवन है 9 मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। टावर की हाइट ऑफ एच कंसीडर कर लीजिए। अब इसमें प्रूव करने को बोला गया है कि प्रूव कीजिए कि टावर की हाइट 6 मीटर है, बस इतना सा प्रूव करना है। तो स्टूडेंट शुरू कर देते हैं, फिर वही पुराना वाला 10 इसमें लगेगा, आप जान ही रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ले लेंगे क्वेश्चन नंबर 16 है, इन ट्रायंगल PQB तो हो जाएगा 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू H/4। स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा है 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है ना, याद आ रहा पिछला वाला। तो 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, तो लिख लीजिए कॉट थीटा इक्वल टू H/4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद में सेकेंड ले लेंगे, ट्रायंगल इन ट्रायंगल PQA तो ये हो जाएगा 10 थीटा इक्वल टू H/9। ये स्टूडेंट्स हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें दोनों का कर देंगे मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू H/4 इंटू H/9। स्टूडेंट्स आपको पता है कि कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1/tan थीटा इंटू tan थीटा, ये ही रहेगा, और ये हो जाएगा h का h में मल्टीप्लाई कर देंगे तो h²/36 हो जाएगा। tan थीटा से tan थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1 इक्वल टू h²/36। तो इसको लिख सकते हैं h² इक्वल टू 36, यानी इसकी वैल्यू इसको लिखना चाहें तो h² इक्वल टू 6 का स्क्वायर हो जाएगा।
तो इस तरह से h = 6 मीटर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपकी ये एक्सरसाइज 9.1 पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। आप लोग इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और हाँ स्टूडेंट्स याद रखें, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सोचते हैं कि एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद फिर हम सॉल्व कर लेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। मैथ्स प्रैक्टिस की है, मैथ्स क्या हर चीज़ दुनिया में प्रैक्टिस की है। अगर आप लोग हाथ हिलाना भी बंद कर देंगे ना तो आपके हाथ भी जाम हो जाएंगे। कभी आप लोग कोशिश करके देखिए, हाथ या पैर कुछ भी है उसको बस रेस्ट पोजीशन में डाल दीजिए 2-4 घंटे के लिए, और उसके बाद में फिर देखिए क्या होता है उसमें। तो स्टूडेंट, चाहे हमारी पर्सनल लाइफ हो या पढ़ाई हो, सबके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। इस वजह से प्रैक्टिस करते रहिए स्टूडेंट्स। हमने कोई भी जो स्टेप है उसको हिडन नहीं रखा है, ओपनली पूरी तरीके से बताया है। आप लोग अच्छे से सीखें और सीख करके अपना परसेंटेज अच्छा सा लाएं। हमारी यही कामना है कि आप मैक्सिमम मार्क्स गेन करें। और स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में इतना ही। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक अवश्य करें, अपने इष्ट मित्रों में शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगला नया टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।